हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मैं स्वागत करता हूं कैरियर विद एसके यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है धातु अधातु और मिश्र धातु से। दोस्तों, आज हम क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 70 तक डिस्कस करेंगे, जो कि ये सारे वो क्वेश्चन होंगे जो किसी रेलवे के किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, और इसके अलावा कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, सबके लिए ये क्वेश्चन हेल्पफुल रहेंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है धातु अधातु और मिश्र धातु के टॉपिकों से संबंधित है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सोडियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या होता है? जब सोडियम धातु की अभिक्रिया हम किससे कराते हैं? जल से। तो सोडियम धातु का सूत्र क्या होता है? Na। क्या होता है? Na की अभिक्रिया कराना है जल से। जल का सूत्र क्या होता है? H2O। ठीक है, तो इसको अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? 2NaOH बनेगा, प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी, अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक रूप है? तो अधात्विक अर्थात अधातु कौन सा है? तो अधातु है दोस्तों अभ्रक। क्या है? अभ्रक। अभ्रक को दोस्तों माइका भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या कह रहा है? 43 नंबर। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें, सही कथन उत्तर की पहचान करें। और पहला कथन क्या है? धातुओं में विद्युत की धनात्मक प्रकृति होती हैं। बिल्कुल सही। धातुएं जो होती हैं विद्युत की धनात्मक प्रकृति की होती हैं। दूसरा कथन क्या है? बंध बनाते समय धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। दूसरा कथन भी सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी। दोनों बयान सही हैं। कथन 2 कथन 1 का सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रकृति में सर्वाधिक धात्विक है? तो सर्वाधिक धात्विक कौन सा है? बेरियम। कौन सा है? बेरियम। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके अलावा अगले क्वेश्चन की बात करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करो, सही उत्तर का चयन करो। कथन एक क्या है? धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के अंतरण से बनने वाले यौगिकों को विद्युत संयोजी यौगिक कहा जाता है। ठीक है, तो ये कथन क्या होगा? कथन सही होगा। अर्थात धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के जो अंतरण से बनने वाले जो यौगिक होते हैं उनको विद्युत संयोजी यौगिक कहते हैं। कथन एक क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। दूसरे कथन की बात करें तो दूसरा कथन क्या कह रहा है? विद्युत संयोजी यौगिक सामान्यतः जल में विलेय होते हैं और मिट्टी के तेल, पेट्रोल आदि जैसे विलायकों में अविलेय होते हैं। तो ये भी कथन क्या है? ये भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दोनों कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या कह रहा है? निम्न में से क्या उच्च तापमान पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया क्या नहीं करेगा? तो दोस्तों नाइक्रोम नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? नाइक्रोम। ठीक है, नाइक्रोम हुआ, निकिल और क्रोमियम मिश्र धातु का एक समूह है। जो जितनी मिश्र धातुएं हैं वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करेंगी। कौन कौन सी होंगी? नाइक्रोम, निकिल और क्रोमियम। ठीक है, इसके अलावा एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम का दोस्तों परमाणु संख्या कितनी होती है? 13 होती है। इसकी खोज, एल्युमिनियम की खोज किसने की थी? एल्युमिनियम की खोज की थी 1825 में हैंस क्रिश्चियन ने की थी। किसने थी? 1825 में हैंस क्रिश्चियन द्वारा की गई थी। आयरन की बात करें, आयरन का परमाणु संख्या कितनी होती है? 26 होती है। और कॉपर की बात करें, कॉपर की परमाणु संख्या कितनी होती है? 29 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है? निम्नलिखित तत्वों में अर्धचालकों के सही युग्म का चयन करो। अर्धचालक बोले तो सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर कौन है? सिलिकॉन और जर्मेनियम को सेमीकंडक्टर कहा जाता है। अर्धचालक क्या होते हैं? अर्धचालक जो होते हैं इनका जो धातु और अधातु दोनों के गुणों को दर्शाते हैं वो क्या होते हैं? अर्धचालक होते हैं। ठीक है, सेमीकंडक्टर जिनको बोलते हैं। इनका उपयोग कंप्यूटर और अन्य विद्युत उपकरणों में के उपयोग में किया जाता है। इसके अलावा और अर्धचालक कौन कौन से हो जाएंगे? जैसे कि बोरान हुआ और कौन सा? बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सब क्या हैं?
अर्धचालक है। क्या है? अर्धचालक। अर्धचालक बोले तो सेमी कंडक्टर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला, सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है? अर्धचालक हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधातुओं के संबंध में निम्नलिखित में दिए गए कथनों में कौन सा सत्य है, कौन सा सही है, ढूंढना है। तो अधातुएं प्रकृति में विद्युत ऋणात्मक होती हैं और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर बंध बनाती हैं। तो ये कथन क्या होगा? सही हो जाएगा। ये कथन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। अधातुएं जो होती हैं विद्युत प्रकृति में विद्युत ऋणात्मक होती हैं और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके बंध बनाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है? धातुएं प्रकृति में वैद्युत धनात्मक होती हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही व्याख्या करता है? तो कौन सा कथन सही व्याख्या करेगा? ऑप्शन नंबर बी, अर्थात बी क्या है? ऑप्शन नंबर बी है, धातुएं ऋणायन बनने के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अधातुएं की बात करें, अधातुओं की। अधातु जो होती हैं दोस्तों, अधातु ऊष्मा या बिजली का उत्पादन नहीं करते और अधातुएं क्या होती? भंगुर हैं, ना ही इनकी ढलाई की जा सकती है और यह गैर चमकदार होती हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन हुआ, कार्बन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, फास्फोरस, ये सभी क्या हैं? अधातुएं हैं। क्या हैं? अधातुएं हैं। ठीक है, और धातुओं की बात करें, धातुएं उच्च गलनांक बिजली, अर्थात धातुओं में जो होता है उच्च गलनांक होता है धातुओं का, और वो विद्युत की सुचालक होती हैं। इसके अलावा धातुएं जो होती हैं उच्च घनत्व वाली होती हैं, लचीली होती हैं और तन्य होती हैं। उदाहरण के लिए एल्युमिनियम, जिंक, कॉपर, आयरन, ये सब क्या हैं? धातुएं हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है? धातुओं के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कथन की पहचान करना है। तो गलत कथन कौन सा हो जाएगा? सामान्यतः धातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। ये ऑप्शन क्या होगा? गलत होगा। ये अब सामान्यतः धातुएं अम्लीय ऑक्साइड नहीं बनाती हैं, इसमें लिखा क्या है? बनाती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस धातु के संक्षारण के कारण हरे रंग की परत बनती है? तो हरे रंग की परत किसमें बनती है? किस धातु के संक्षारण के कारण? तांबा के कारण, तांबे के कारण। ठीक है, तो तांबे के कारण जो है किसी तांबे धातु की संक्षारण के कारण हरे रंग की परत बनती है। इसके अलावा तांबे के अलावा संक्षारण क्या होता है? संक्षारण यह एक प्रक्रिया होती है जो संक्षारण के बारे में बात करें। संक्षारण क्या होता है? संक्षारण दोस्तों होता है, संक्षारण जो है यह प्राकृतिक प्रक्रिया है जो जल या हवा जैसे पदार्थों के साथ अभिक्रिया करने में अवांछनीय पदार्थों में बदल जाती है। जैसे कि लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना क्या है? संक्षारण का उदाहरण है। अब लोहे पर जंग लगती है तो लोहे का भार बढ़ता है, घटता है? तो बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। अब जंग का सूत्र क्या होता है दोस्तों? जंग का सूत्र की बात करें तो जंग का सूत्र होता है Fe2O3.XH2। ठीक है, तो जंग का सूत्र क्या होता है? Fe2O3.XH2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, किस धातु का अपर रूप विद्युत का सुचालक होता है? विद्युत का सुचालक का मतलब जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जा सके। तो किस धातु का अपर रूप, अर्थात किस धातु का अपर रूप? ग्रेफाइट का जो अपर रूप होता है वो ग्रेफाइट बोले तो किस धातु का अपर रूप जो है विद्युत का सुचालक होता है? तो कार्बन की बात करें, कार्बन का अपर रूप जो होता है विद्युत का सुचालक। और ग्रेफाइट की बात करें, ग्रेफाइट भी जो है कार्बन का अपर रूप है, ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट हुआ, तुम्हारा हीरा हुआ। हीरे की बात करें, हीरा दोस्तों प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ है। ठीक है, इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है? निम्नलिखित में से किसका मुख्य रूप से फोटोवोल्टिक सेल बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो फोटोवोल्टिक सेल बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन। कोई भी सेमीकंडक्टर हो, जैसे सिलिकॉन हुआ, जर्मेनियम हुआ, ठीक है, ये फोटोवोल्टिक बनाने में इनका उपयोग होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें। निम्न में से कौन सा धातु समूह इतना मृदु होता है कि इन्हें चाकू से काटा जा सकता है
और इसका घनत्व कम और गलनांक निम्न होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन से हैं धातु? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। इन धातुओं को दोस्तों क्या है, चाकू से काटा जा सकता है और इनका जो है घनत्व कम होता है और गलनांक कैसा होता है? निम्न होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है? निम्न में से कौन सा अधात्विक खनिज का उदाहरण है? अधात्विक का मतलब जो धातु नहीं है। तो चूना पत्थर, लाइमस्टोन। लाइमस्टोन क्या है? यह एक अधात्विक खनिज है। कैसा है? अधात्विक खनिज है। चूना पत्थर एक प्रकार की कार्बोनेट तलछटी चट्टान है जो चूना पत्थर का मुख्य स्रोत है। यह मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? इसमें दोस्तों मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और मैग्नीशियम के डबल कार्बोनेट से बनता है। और इसके अलावा 3 प्रकृति में धात्विक हैं। कौन कौन से? पायराइट, आयरन पायराइट होता है भाई, आयरन पायराइट होता है Fe, एक होता है आयरन का कौन सा है? एक हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। हेमेटाइट क्या होता है? Fe2O3 और मैग्नेटाइट Fe3O4। इनका ये सूत्र होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चूना पत्थर, लाइमस्टोन। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धातुओं के पतले तारों में खींचे जाने की क्षमता क्या कहलाती है? तो धातुओं को पतले तारों में खींचे जाने की क्षमता कहलाती है तन्यता। क्या कहलाती है? तन्यता। दोस्तों तन्यता क्या होती है? तन्यता का मतलब ये होता है किसी धातु को तारों के रूप में जो खींचा जाए उसी को तन्यता कहते हैं। अब तन्यता दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे तन्य धातु कौन सी है? तो सबसे तन्य धातु होती है सोना। कौन होती है? सोना, गोल्ड, Au। दोस्तों कहते हैं 1 ग्राम सोने से 3 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। सोचो सबसे तन्य धातु कौन सी हो गई? सोना। 1 ग्राम सोने से 3 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य अधातुओं का गुण नहीं है? तो अधातुओं का गुण कौन सा नहीं होगा? धातुओं का गुण होगा नहीं कि चालक। अधातुओं जो होते हैं, अधातुओं में विद्युत का चालन नहीं होता। इसके अलावा धातुएं जो होती हैं धूमिद एवं मंद होती हैं, भंगुर होती हैं और धातुएं जो होती हैं हल्के पदार्थ होती हैं। ये सही हैं। तो कौन सा अधातुओं का गुण नहीं होता है? चालन। अर्थात अधातुओं में चालन अर्थात विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एल्युमिनियम की सतह पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक मोटी परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है ताकि इसे जंग से बचाया जा सके? तो इसको क्या कहलाती है? किस पे? एल्युमिनियम के ऊपर कौन सी परत चढ़ाई जाती है? तो एल्युमिनियम के ऊपर चढ़ाई जाती है एनोडीकरण बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एनोडीकरण। एनोडीकरण होता क्या है दोस्तों? यह आमतौर पर एल्युमिनियम और इसकी जो मिश्र धातु होती हैं उसके ऊपर मोटी ऑक्साइड कोटिंग बनाने के लिए एक इलेक्ट्रोलाइट प्रक्रिया होती है जो उसके ऊपर एल्युमिनियम के ऊपर चढ़ाई जाती है, जिससे क्या होती है वो एल्युमिनियम खराब नहीं होती है। और निस्तापन की बात करें, निस्तापन एक ऐसी प्रक्रिया है जहां हवा की आपूर्ति सीमित मात्रा में की जाती है। और इसके अलावा मिश्र धातुएं क्या होती हैं? जैसे कि यशद लेपन की बात करें तो यशद लेपन जो होता है जिसको बोलते हैं ग्रीसिंग, वह प्रक्रिया होती है जिसका उद्देश्य 2 गतिशील टुकड़ों को अलग करने के लिए किया जाता है। इसे ग्रीस लगाकर उनके बीच घर्षण भी कम किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनोडाइजेशन प्रक्रिया में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल कौन सा होता है? H2SO4, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल। अब शांत सल्फ्यूरिक अम्ल दोस्तों इसको अम्लों का राजा भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकृति में पाए जाने वाले धातु के यौगिक को क्या कहा जाता है? जो प्रकृति में पाए जाते हैं उनके धातु के यौगिक को खनिज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खनिज। इसके अलावा खनिज के अलावा अयस्क की बात करें तो अयस्क दोस्तों पृथ्वी की पपड़ी अर्थात क्रस्ट में खनिजों का भंडार। अर्थात अयस्क कहाँ पाए जाते हैं? पृथ्वी की परपटी में पाए जाते हैं।
गालक क्या होता है? गालक एक रसायन जिसे पिघली हुई धातु में अशुद्धियों से जोड़ने के लिए मिलाया जाता है। धातुमल क्या होता है? धातुमल वांछित धातु को उसके कच्चे अयस्क से अलग करने के बाद बचा हुआ जो कांच जैसा उप उपवाद होता है उसे धातुमल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा थोरियम का अयस्क है? थोरियम का अयस्क कौन है? मोनोजाइट। कौन सा है? मोनोजाइट। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन कौन सा है? संक्षारण एवं जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर किए जाने वाले विद्युत लेपन में किस धातु का उपयोग किया जाता है? अर्थात लोहे के ऊपर, लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? जस्ते की। किसकी? जस्ते की। ठीक है। यह लोहे, जस्ता क्या होता है? जस्ते की परत क्यों चढ़ाई जाती है? क्योंकि यह लोहे की तुलना में अधिक सक्रिय धातु है, इसलिए यह पहले ऑक्सीजन और जल के साथ अभिक्रिया करता है, जिससे लोहे को जंग लगने से बचाया जाता है। और गैल्वेनीकरण क्या होता है? गैल्वेनीकरण में जंग लगने से बचाने के लिए स्टील या लोहे की सुरक्षात्मक जस्ता कोटिंग, जो पिछले क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, वो प्रक्रिया होती है। जिंक धातु का उपयोग दोस्तों पीतल, निकल, चांदी और एल्युमिनियम सोल्डर जैसी मिश्र धातुओं बनाने में किया जाता है। जंग लगना क्या होती है? जंग लगना एक नमी की उपस्थिति में लोहे का ऑक्सीजन के संपर्क में आने से जंग लग जाती है। जंग का सूत्र क्या बताया था? Fe2O3.XH2O, ये जंग का सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस्पात को कठोरीकृत करने के लिए किस रासायनिक तत्व की आवश्यकता होती है? तो इस्पात को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? उसको मैग्नीज मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? मैग्नीज। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अब दोस्तों मैग्नीज क्या है? यह ठोस होने की प्रक्रिया के दौरान स्टील की शीतलन दर को कम कर देता है या कठोरता बढ़ाता है, लेकिन कार्बन से कम होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अलौह धात्विक खनिज नहीं है? अलौह मतलब जिसमें लोहा ना हो। अलौह का मतलब क्या हुआ? जिसमें लोहा ना हो। तो अभ्रक। अभ्रक क्या है? अभ्रक अलौह धात्विक खनिज नहीं है। ठीक है। अभ्रक को माइका के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वे तत्व जिनमें धातुओं और अधातुओं के बीच मध्यवर्ती गुण होते हैं उपधातु कहलाते हैं। बिल्कुल सही। निम्नलिखित में किसे उपधातु के रूप में जाना जाता है? उपधातु किसको जाना जाता है? जर्मेनियम को। किसको? जर्मेनियम को। जर्मेनियम अर्थात सेमी कंडक्टर, जो उपधातु होती हैं उनको सेमी कंडक्टर के नाम से जानते हैं। उपधातु और कौन कौन सी होती हैं? बोरान, सिलिकॉन, ठीक है, एंटीमनी, आर्सेनिक, ये सब क्या है? उपधातुएं हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा लेड का अयस्क है? लेड का अयस्क कौन सा है? गैलेना। गैलेना क्या किसका अयस्क है? लेड का। जिसका सूत्र क्या होता है? पीबी। पीबी मतलब सीसा भी बोल सकते हो। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में मौजूद एकमात्र अधातु पदार्थ है? तो कमरे के ताप पर द्रव अधातु कौन सी है? ब्रोमीन। कौन सी है? ब्रोमीन। फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन दोस्तों सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व है। फ्लोरीन जो है सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व है। आयोडीन की बात करें तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा। कौन सा? घेंघा। ये सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? समुद्री जल में। तो समुद्री जल में सबसे ज़्यादा आयोडीन पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर का क्या सही हो जाएगा? ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या है? अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रवावस्था में पाया जाता है। पीतल मिश्र धातु मिश्रण है। पीतल किसका मिश्रण होता है? तो दोस्तों होता है जिंक और तांबा का। किसका? जिंक और तांबा का, अर्थात जिंक, Zn और तांबा, कापर। कितना कितना रेशियो होता है? 30:70 का। तो 0 0 कट गया, 3:7। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपरमाणविक है? तो बहुपरमाणविक मतलब जिसके एक से ज़्यादा परमाणु हो, तो वो क्या कहलाएगा? बहुपरमाणविक। तो सल्फर जो होता है वो बहुपरमाणविक होता था। सल्फर को क्या बोलते हैं? गंधक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है।
तो गंधक अर्थात सल्फर का उपयोग और कहाँ होता है? सल्फर का उपयोग होता है रबड़ को मजबूत कठोर करने के लिए सल्फर मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर लास्ट क्वेश्चन को। लास्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु तत्वों की आवर्त सारणी में मौजूद सबसे हल्की धातु है? तो सबसे हल्की धातु क्या कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु है तुम्हारी लिथियम। कौन सी? लिथियम। लिथियम का सिंबल क्या होता है? Li। परमाणु भार कितना होता है? 3। ठीक है। लिथियम दोस्तों एक सॉफ्ट सिल्वरी व्हाइट मेटल है जो तत्वों की आवर्त सारणी के समूह एक में पाई जाती है। क्षार धातु समूह का ये प्रमुख प्रमुख धातु है। यह जल के साथ तीव्र प्रतिक्रिया करता है। सबसे भारी धातु की बात करें, सबसे हल्की धातु क्या है? लिथियम है। और सबसे भारी धातु की बात करें तो सबसे भारी धातु कौन सी है? ओस्मियम होती है। कौन सी? ओस्मियम, OS, जिसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? 76। कितनी होती है? 76। तो दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त होता है। कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद।